अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक अहमद मलिक। तो व्यूअर्स, आज के हमारा जो व्लॉग है उसका नाम है हाउ टू सेट अप लेडीज़ ब्यूटी सैलून और हाउ टू मेक लेडीज़ सैलून। तो दुबई में जो ब्यूटी सैलून है, लेडीज़ सैलून है, वो कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसकी अप्रूवल्स वगैरह का क्या तरीक़ाकार होता है। क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है, काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं और उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, नेशनैलिटीज़ जो यहाँ पे रह रही हैं, तो डिफरेंट नेचर के डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ यहाँ पे वो रहते हैं। तो उनको अपने फिर वो कंट्री के हिसाब से, अपने नेशनैलिटी के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो जो फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, तो वो उस हिसाब से उनको फिर ज़रूरत पेश आती है और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो अपने ही वो जो नेशनल जिन्होंने बनाया हुआ होता है सैलून, तो उससे जो है वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मेकअप की या उससे रिलेटेड बाकी जो हेयर से रिलेटेड या उसके मेहंदी से रिलेटेड जो फीमेल्स के लिए होती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उन्हीं के साथ जो है ना वो उनके साथ उनको जो काम हो वो उनके साथ उनको पास जाके जो है ना वो काम करवाया जाए। तो मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट्स जो लड़कियां लगवाती हैं, उसके बाद नेल्स के होते हैं इसी तरह। बाकी कुछ सैलून जो उस पर लेज़र वगैरह की ट्रीटमेंट या इस तरह से कुछ स्किन के रिलेटेड भी जो है ना कुछ चीज़ें, और मेकअप तो नॉर्मली रूटीन में चलता रहता। तो इन सब मामलात को देखने के लिए जो है वो दुबई ने सेपरेट एक लाइसेंस जो है वो एक्टिविटी दी हुई होती है। उसमें हेयर्स की एक्सटेंशन आ जाती हैं, हेयर की कटिंग आ जाती है और ये सारे चीज़ें इसमें जो है ना वो शामिल होती हैं। तो इसके लिए क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइसेंस है और प्रोफेशनल लाइसेंस में जो है वो स्पॉन्सर चाहिए होता है। तो आपको अगर आपने 100% अपने नाम पे बनाना तो स्पॉन्सर जो है वो सर्विस एजेंट जो है ना इसमें लाइसेंस में आएगा। और अगर आपने जो है वो इसमें पार्टनर हैं, एक या दो हैं, तो वो उसमें सिविल जो है ना वो कंपनी बनेगी। तो उसके बाद पार्टनर आपने डिसाइड कर लेने हैं। पार्टनर डिसाइड करने के बाद उसके बाद जो है वो आपने नाम सिलेक्शन का मरहला आता है। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे अरेबिक नाम लेना भी पसंद करते हैं, क्योंकि अरेबिक नेशनैलिटीज़ काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, वो लोग उन्होंने बनाए हुए हैं और लोकल्स को भी ज़ाहिर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है अरेबिक नेम। तो इस वजह से जो है वो अगर अरेबिक नेम आप चूज़ करेंगे तो उसमें आपको जो है वो कॉस्ट कम आएगी। अगर इंटरनेशनल नेम की तरफ या इंग्लिश नेम की तरफ जाएंगे या एब्रीवेशन या कुछ इस तरह नंबर्स वगैरह रखेंगे नेम में, तो फिर आपको 2000 या 3000 वो एक्स्ट्रा उसकी जो है वो कॉस्ट आएगी हर साल जो है वो वचर में। तो नेम आपने रिज़र्व जो है ना वो फाइन कर लेना। 2 या 3 आप जो है ना वो नेम सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर एक ही नेम जो सेलेक्ट करेंगे तो वो सम टाइम अवेलेबल नहीं होता सिस्टम में। तो उसी नेम से जो है वो रिलेटेड आगे पीछे जो है ना वो 2-3 नेम जो है ना वो आप सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद इनिशियल अप्रूवल निकलेगी। आप जितने भी पार्टनर हैं उनके डॉक्यूमेंट और स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इनिशियल अप्रूवल आने के बाद एक्टिविटी जो जो आपने उसमें रखनी है वो एक्टिविटी जो है वो आ जाएंगी, और फिर नेम रिजर्वेशन भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपने मेमोरेंडम के लिए जो है ना सारे पार्टनर्स आएंगे, वो साइन करेंगे। तो जो आपने शॉप ली होगी, क्योंकि इसका तो कोई जो है वो ऑफिस वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि इसकी आपको जो शॉप का एग्रीमेंट ही करना पड़ेगा। और जब आप शॉप का एग्रीमेंट करते हैं तो आपको जो है वो एक लैंड डिपार्टमेंट से वो इजारी सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट साथ में जो है ना वो लगाना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करेंगे हम लोग। तो वो सबमिट करने के बाद फाइनल उसका फिर पेमेंट जो वोचर है वो निकलेगा, और पेमेंट वोचर निकलने के बाद उसकी फ़ीस फिर आएगी, और वो फ़ीस जो है ना वो पे करेंगे तो लाइसेंस इशू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले वीज़ा है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास जो है वो नहीं है वीज़ा, तो फिर आपको इमिग्रेशन कार्ड बनाने के बाद जो पहले अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा,
اور اس کے بعد لیبر کارڈ بنے گا، اور جو اتنے آپ نے امپلائیز جو ہیں وہ رکھنے، 2 رکھنے، 3 رکھنے، 4 رکھنے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ ان کا ویزا پروسیس کرنے ہوں گے. کوٹا جو ہے نا اپلائی کریں گے، تو پھر جو کوٹا پاس ہو جائے گا تو پھر آپ ان کے ویزے جو ہے نا وہ ایشو کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ آپ کا بزنس جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا، تو آپ اپنا جو ہے نا وہ اپنا بزنس جو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے سارا پروسیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ اس کے لیے پھر آپ اپنا ایڈ وغیرہ چلانا چاہیں، یا کسی جگہ پہ کچھ، یا سوشل میڈیا پہ، یا اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ انیشیل پروسیجرز ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، کیونکہ اس میں آپ کو جو پروڈکٹس وغیرہ رکھنی ہوں گی وہ بھی انیشلی، کیونکہ آپ کو کریڈٹ وغیرہ پہ تو بعد میں سامان مل جاتا ہے. کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے فکس سے جو ہے وہ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے سپلائر ہوتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کیش پہ دیں گے مال، لیکن اس کے بعد جب آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کریڈٹ پہ بھی جو ہے نا وہ مال ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا ویورز آج کا ٹاپک، لیڈیز سیلون، ہاؤ ٹو میک اے لیڈیز سیلون. تو اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے، آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی جو بھی انکوائری ہوگی اس کا جو ہے نا جواب دیا جائے گا. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تو انٹل نیکسٹ ویڈیو ویورز، اللہ حافظ.